कैथल के अनाज मंडी में आज किसानों की महापंचायत है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स के समर्थन में ये महापंचायत हो रही है। तो कलायत की अनाज मंडी में ये महापंचायत हो रही है। कैथल की कलायत की अनाज मंडी है ये किसानों की महापंचायत, और इसमें पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स के समर्थन में इस महापंचायत का आयोजन कैथल के कलायत की अनाज मंडी में हो रहा है। तो राकेश टिकैत पहुंचे इस महापंचायत में और बड़ी संख्या में यहां पर किसान भी पहुंचेंगे और इनके साथ ही साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स जो कि प्रदेश भर में लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है वो भी यहां पहुंची हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों के समर्थन में की इस महापंचायत का आयोजन कैथल की कलायत की अनाज मंडी में किया गया है। एक सुझाव दे रहा हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और उनसे मांग करनी चाहिए कि तुरंत एक देश एक राष्ट्र एक देश। कलायत की अनाज मंडी की तस्वीरें जहां पर कि इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत में पहुंचेंगे। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स पहुंची हैं क्योंकि उन्हीं की मांगों के समर्थन में महापंचायत का ये आयोजन हुआ है और लगातार ये देखा जा रहा है प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर। कैथल से खबरें अभी तक के संवाददाता वीरेंद्र पुरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वीरेंद्र, महापंचायत में काफी जोश फिलहाल हम देख पा रहे हैं क्योंकि किसान नेता पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना किसान नेताओं का? हम सब इसको देखने आए, आपका समर्थन करने आए और आज ये होगा। देखिए आरती, आज कलायत में जो एक आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से एक महापंचायत रखी गई। पीछे जब किसान महापंचायत थी कलायत में ये और राकेश टिकैत पहुंचे थे तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने यहाँ इनको ज्ञापन दिया था और न्योता भी दिया था कि एक महापंचायत हम रखेंगे और वो 19 को महापंचायत रखी गई थी लेकिन वो पोस्टपोन करके आज कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत है, वो मंच पर बोल रहे हैं और तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तमाम अन्य कई विभागों के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। इनकी बहुत सी मांगे हैं जिनको लेकर आज आवाज उठाई गई है और किसान नेता राकेश टिकैत से समर्थन मांगा गया है क्योंकि बहुत एक लंबा समय हो गया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो धरना दे रही थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में, आप देख सकते हैं दूर दूर तक आंगनवाड़ी वर्कर्स दिख रही हैं और अन्य कई विभागों के जो कर्मचारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे और लगातार जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। और आज राकेश टिकैत इनके जो प्रदर्शन है, जो इनका समर्थन है वो लेने पहुंचे हैं और ये भी कहा गया है कि जो अन्य कई किसान नेताओं से बात की गई थी लेकिन राकेश टिकैत जी ने अपने संबोधन में भी बोला गया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है या फिर कर्मचारी हैं उनका भरपूर समर्थन लेके उनका भरपूर किसानों के द्वारा सहयोग जो है वो दिया जाएगा। आरती जी, तो पूरे सहयोग का यहाँ पर वादा किसान नेताओं की तरफ से किया गया है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में आज के दिन इस महापंचायत में कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं आगे के आंदोलन को लेकर? एक सेना कर ले बस ले लेंगे, एक सेकंड केले लगा लो, कोई केले लेवांगे। आरती, राकेश टिकैत जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, पब्लिकली बोलो इस बार को। उन्होंने अब की बार विधानसभा में वो बोल दिया कि मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं कर सकते तो उसके दौरान वो विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, 800 से की सेवाएँ समाप्त कर रहे हैं और FIR अभी जो बात रखी हुई है केवल इस बात पे है जो कर्मी आप इनकी बात ले लो पहले, फिर मैं शुरू कर लूँगा। चलो आप से लेते हैं आज 1 मिनट भाई, 1 मिनट चलो आप इनका पहले और शकुंतला जी लाइव चल रहा है, मेरा लाइव चल रहा है। 1 मिनट फिर बाइट बोलनी पड़ेगी, फिर इतने कैसे करेंगे जी। शकुंतला जी, आप इस आंदोलन को देख रहे हैं तो ये जो जन महापंचायत बुलाई गई है तो लक्ष्य क्या है, एजेंडा अब क्या रहा? आपको मैं बता दूं कि तालमेल कमेटी के आह्वान पर 8 दिसंबर से लगातार आंगनवाड़ी वर्करों की हड़ताल चली हुई है और जो ये
हड़ताल जो है ये पहली बार हम कह सकते हैं एक ऐतिहासिक हड़ताल, और दूसरा नया कुछ नहीं, मौजूदा सरकार द्वारा खुद घोषित मांगे हैं जिनको लागू करवाने के लिए आंदोलन चला हुआ है। और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई 29 दिसंबर को, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने आवेश में आके ये घोषणा कर दी थी, इसको हम लागू नहीं कर सकते। जो अब विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने मना भी कर दिया कि ये जो है हम लागू नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम अपनी खुद की घोषित मांग को लागू नहीं कर सकते, दूसरी तरफ सरकार लगातार दमन जारी कर रही है। 800 से ऊपर आंगनवाड़ी वर्करों की सेवा समाप्त कर दी है, 400 से ऊपर महिलाओं के ऊपर FIR दर्ज है। और अभी जो है संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हमारी सरकार से बातचीत हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, उसमें जो है उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि जल्द हम जो है इन समस्याओं का निपटारा करेंगे। और हमने सरकार को एक मौका भी दिया था, 19 मार्च को हमने जन महापंचायत रखी थी, इसी वजह से हमने उसको पोस्टपोन किया था ताकि सरकार को एक मौका मिल जाए और वो हमारी डिमांड को पूरा करें। वो पतला तो पतला कौन, 19 तारीख को जो महापंचायत अभी वहाँ सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी या बात सिरे नहीं चढ़ पाई? बिल्कुल, सरकार जो है बहाली इस रूप में कह रही है, करना चाहते हैं केस टू केस। केस टू केस का मतलब है हम देख देख के बहाल करेंगे। अब इसके पीछे साजिश ये है सरकार की, अगर आम वर्कर हेल्पर को छोड़ दिया गया, बहाल नहीं किया, तो उनका अपने लीडरों से विश्वास उठेगा, और अगर लीडरों को बहाल नहीं किया उनका अपनी यूनियन से विश्वास उठेगा। सरकार ये चाहती है कि इनकी यूनियन को खत्म किया जाए, हरियाणा के अंदर दोबारा कोई महिला आंदोलन करने की हिम्मत ना करे। केवल अब तो जो है ये मकसद सरकार ने बना रखा है, वरना आज तक इतिहास रहा है जब भी आंदोलन होता है, कोई विक्टिमाइजेशन होती है। क्वेश्चन आपसे ये कि जो जन महापंचायत बुलाई गई है, 2 बेटियां जन महापंचायत में पहुंची हैं, तो अब निर्णय क्या है, ऐलान क्या है? ये जो जन महापंचायत बुलाई है, इसमें हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, उनको ये वहम था कि आंगनवाड़ी वर्कर अकेली हैं, वो डर के घर भाग जाएंगी। हम उनको ये कहना चाहते हैं, हम किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की बहन बेटियां हैं, इस समाज का हिस्सा है, इसलिए हमें अकेला ना समझे, बातचीत का रास्ता अपनाते हुए समस्याओं का समाधान करें। अन्यथा आज ही आज जो है इस मंच से अनाउंसमेंट होगी और पक्का होगी। अगला जो आंदोलन होगा वो बड़े आंदोलन का एक आगाज होगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। टिकैत साहब जी, महापंचायत में पहुंचे महिलाओं की, हाँ, तो ये चर्चा यहाँ ये सुरबुर हो रही है कि टिकैत साहब के तेवर नरम पड़ गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। नहीं, बातचीत चल रही है, सरकार से एक दौर की बातचीत हुई और आंदोलन तो चल ही रहा है इनका सबका। अब जब आंदोलन चल रहा है और एक बातचीत भी चल रही है, तो एक बातचीत का रास्ता भी यहाँ पे जो आंदोलनकारी हमारी बहन है उन्होंने खोद रखा है, और बातचीत से समाधान हो जाएगा, नहीं तो आंदोलन तो चल ही रहा। तो किस तरह का आंदोलन चलेगा? भाई आंदोलन तो जैसे पहला चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही, और इसमें किसानों की भी भागीदारी इनके साथ में रहेगी। तो तालमेल कमेटी ने तो अपने निर्णय की गेंद आपके पाले में फांक दी है, तो अब टिकैत साहब का फैसला? अभी फैसला ये है कि एक मौका सरकार को देंगे और शायद सरकार से कोई बातचीत हो जाए इसी महीने में, 1-2 दिन में उनसे बातचीत हो जाए। और हमने बातचीत का ऑफर सरकार को दिया है कि आप इस मामले का बैठा के इसका समाधान करो। और भी जो मामले हैं किसानों के, वो बिजली के इशू हों या खरीद के इशू हों, उन पर भी सब चीज़ों पर बातचीत करो। और ये थोड़ा बहुत रहेगी बात, तो उम्मीद है कि सिरे इनके वाला मामला सिरे चढ़ेगा। एक गुरनाम सिंह चटर्जी की ऑडियो वायरल हुई, उसमें कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, अब अपनी पार्टी को लेकर के क्या कुछ कहना आपका? और भाई कोई कहीं चले जाओ तो देश आज़ाद है भाई। ये किसानों के भी मुद्दे साथ में उठाते लगता है? हाँ, नहीं उठाने चाहिए मुद्दे, तो उठाते रहो मुद्दे, तो सरकार में मुख्यमंत्री बन जाओ तो मुद्दे तो जब भी उठाने चाहिए भाई। सर, पंजाब सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से पैसे मांगे गए थे, अगर मांग रहे हैं तो देखो, जो स्टेट का फंड है और भारत सरकार देती है तो देना चाहिए उसको। भेदभाव सरकारें क्यों करेगी भाई? जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जनसंख्या के आधार पे जितना फंड स्टेट को सेंटर से मिलना चाहिए वो देना चाहिए उनको।
पंजाब में जो एमएलए है उनकी सिर्फ एक पेंशन रख दी गई है, कैसा? ये तो ठीक है, एक ही रहनी चाहिए पेंशन, तो पूरे देश में ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। पेंशन जब कर्मचारियों की पेंशन नहीं है तो एमपी और एमएलए की पेंशन कैसे? और एक पेंशन दे दी तो बहुत है, पेंशन तो एक ही होती है ना। मुख्यमंत्री के द्वारा दोबारा एक बार फिर से एसवाईएल का मुद्दा छेड़ दिया गया कि पंजाब अगर पानी देगा तो हम दिल्ली को देंगे, किस तरह देखते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छेड़ा ना, ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने वाली तो पार्टी है ही भाई। ये जो पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी है, इनको सिखाई यही जा झगड़ा करवाओ और राज करो। ये तो अंग्रेजों के उसी के तो प्लेटफार्म पे ये चल रहे जो उनकी नीति थी। कोको तो इनकी भाई बीजेपी वालों की कोको माई है, भाई बीजेपी वालों की कोको माई है, वो तो इनके घर ही है। वो तो कहते हैं कि जो कोको यूपी में आप लोगों की चलेगी, वो चली जहाँ मजबूती। देखो हम कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं कि हम गिनती करवा रहे, हम पॉलिटिकल उसमें दे रहे हैं। हम क्या कोई इलेक्शन लड़ रहे थे, कौन सी सीट से हम इलेक्शन लड़ रहे थे, कहाँ से हम हार गए? पश्चिमी यूपी में बताया जा रहा था कि मतलब उनको काफी लॉस था बीजेपी को, लेकिन आखिरी में सीट उनकी निकल गई सारी। अरे निकल जाओ, हम क्या हार गए कहीं से? हम कौन सा सीट से लड़ रहे थे चुनाव? तो जरिया तो क्या रही होगी जो जनता की जो आवाज है। नहीं, हम क्या चुनाव लड़ रहे थे? जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे पूछो। जनता भाई पॉलिटिकल मामले हैं ये, जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो बताओगे, इसका सवाल तो वो देंगे। तो जनता के पास है ना जी, जब जनता आपके साथ थी तो वो जीत कैसे गई? अरे हमें कहाँ से वोट देती जनता? हम क्या इलेक्शन लड़ रहे थे क्या? हम भाई हम कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ रहे वो बताओ। हैं? आप ही ने कहा था कि यूपी के अंदर तो बीजेपी वोट कोको लेगी, और कोको तो लेकर गई है, 90 सीट लेगी उनकी। अरे कोको तो बीजेपी की कोको माई है भाई। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत के दौरान बयान दिया कि यूपी इलेक्शन को लेकर भी बोलते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी आंदोलन हो बातचीत से समाधान होगा और बातचीत से समाधान को लेकर प्रयास जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत का ये बयान आपने सुना।